देखो क्लास 12 एक्स 3.5 हमने 4 क्वेश्चन करे, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द मैट्रिक्स 0 a 3 2b minus 1 2b minus 1 c 1 0 c 1 0 is skew symmetric. Find the values of a, b and c. Solution. Here a is equal to 0 a 3 2 b minus 1 c 1 0. We know that a square matrix A is skew symmetric. If A का ट्रांसपोज is equal to minus A. तो A ट्रांसपोज 0 A 3 2 B minus 1 C 1 0 इस सारे का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A 0 A 3 2 B minus 1 C 1 0. ये बनेगा ट्रांसपोज तो 0 A 3 2 B minus 1 C 1 0 इक्वल टू 0 माइनस A माइनस 3 माइनस 2 माइनस B 1 माइनस C माइनस 1 0. अब हम करेंगे इक्वेटिंग तो 2 इज इक्वल टू माइनस A C इज इक्वल टू माइनस 3 और B इज इक्वल टू माइनस B. तो A इज इक्वल टू माइनस 2 C इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये इधर आएगा तो 2B इज इक्वल टू 0. तो दैट इंप्लाइज B इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास A इक्वल टू माइनस 2 B इक्वल टू 0 C इक्वल टू माइनस 3. बट तुम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैंने कहा अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो B की वैल्यू 0 और A की वैल्यू क्या होगी. देखो जो एलिमेंट A21 पोजीशन का अपोजिट साइन A12 पोजीशन पे तो या माइनस कर दो. जो एलिमेंट A13 पोजीशन पे है उसका अपोजिट साइन A31 पोजीशन पे तो C की वैल्यू माइनस 3. तो ये थोड़ा हमारा आंसर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 1 मार्क्स. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट. express the following matrix. Express the following matrices as sum of symmetric and skew symmetric
आल्सो वेरीफाई रिजल्ट्स। देखो सॉल्यूशन, इसका एक तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट, 3 - 4 1 - 1, 3 4 -4 1 -1, और एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका मैं आपको बता और एक करा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में 6 1 - 5, 6 1 - 5, -2 - 5 4, -2 - 5 4, -3 3 और -1। ठीक है, देखो इसमें क्या करें, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। Let a equal to 3 - 4 1 -1। ठीक है, we have a equal to 1/2 a plus a transpose plus 1/2 a minus a transpose। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नाउ a plus a ट्रांसपोज। a की वैल्यू 3 - 4 1 -1 प्लस 3 - 4 1 -1 सारे का ट्रांसपोज। ये वैल्यू आ गई 3 - 4 1 -1 प्लस 3 - 4 1 -1। अभी वो करेंगे ऐड, so that implies a plus a ट्रांसपोज इक्वल टू 3 और 3 6 माइनस का 3 1 माइनस का 4 माइनस का 3 -1 -1 माइनस का 2। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास a plus a ट्रांसपोज। नाउ a plus a ट्रांसपोज अपॉन में 2 इक्वल टू 1/2 6 -3 -2। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास a plus a ट्रांसपोज बाय में 2 इक्वल टू 3 -3/2 -3/2 और ये माइनस का 1। तो ये मेरे पास आ गया a plus a ट्रांसपोज विच इज सिमेट्रिक, थोड़ा देखो इसमें पहले क्या करना है, देखो सिमेट्रिक बनाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनानी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है तो हम जानते हैं a = 1/2 a plus a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a minus a ट्रांसपोज। ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक का, और ये जो पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले a plus a ट्रांसपोज निकाल लिया, a एज इसका ट्रांसपोज लिख लिया, ट्रांसपोज के मेरे मैट्रिक्स दिया, दोनों को ऐड करा, a plus a ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। हमारा रिजल्ट है a plus a ट्रांसपोज बाय में 2। तो मैंने क्या किया, a plus a ट्रांसपोज दोनों को 2 से डिवाइड कर, 2 3 जा 6, ये माइनस का 3/2 ये माइनस का 3/2 -2/2 -1। ये आ गया हमारा सिमेट्रिक पार्ट। अब हमारे को निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसी रेस का डायग्राम है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको ये बोला था एंड हमें वो a minus a ट्रांसपोज, a की वैल्यू क्या है 3 - 4 1 -1 माइनस a ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 3 - 4 1 -4 1 इस सारे का ट्रांसपोज। ये वैल्यू आ गई 3 - 4 1 -1 और माइनस इस सारे का ट्रांसपोज 3 - 4 1 -1। तो यहां से वैल्यू जो आएगी 3 - 4 1 -1 प्लस -3 - 1 4 1। ठीक है, ये मेरे पास आएगा तो a minus a ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो दी गई 0 -4 माइनस का 1 माइनस का 5
1 और 4 5, माइनस का 1 प्लस का 1 also 0, तो A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज बाय में 2, ये वैल्यू होगी 0 -5 5 और 0, ठीक है। बट इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये A प्लस A ट्रांसपोज बाय में 2 जो था उसमें मैंने क्या लिख दिया, D माइनस 3/2 माइनस 3/2 और माइनस, ठीक है। और जो हमारे पास आ गया A माइनस A ट्रांसपोज बाय में 2 इक्वल टू आ गया 0 माइनस 5/2, ये 5/2 और ये 0, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। मान लो अब आपको ये चेकआउट करना है कि मेरा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, तो उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखो फॉर वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन क्या कहते हैं, जो A है वो किसकी इक्वल है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये नहीं, तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी है 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज 5/2 0। अब इनको ऐड करेंगे, बेटा देखो 3 प्लस 0 0 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 माइनस का 8/2 मतलब माइनस का 4 माइनस का 3/2 प्लस का 5/2 2/2 मतलब 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। तो ये थे हमारे बेटा गिवन मैट्रिक्स A, हेंस प्रूव, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपके बात कराऊंगा कुछ इसमें जो क्या करेंगे, मैट्रिक्स दे रखी है, इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, सेम प्रोसेस है। वी हैव, सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू 6 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस 3 3 और माइनस 1। तो वी हैव A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम करते हैं A प्लस A ट्रांसपोज की तरफ, A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज का कितना है, तो A की वैल्यू होगी 6 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस 3 3 माइनस 1 प्लस A ट्रांसपोज 6 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस 3 3 माइनस 1। ये मेरे पास आ गया A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू 6 और 6 12 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 10 7 माइनस का 8 और ये 7 और ये माइनस का 2। तो नाउ A प्लस A ट्रांसपोज बाय में 2 इक्वल टू 1/2 12 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 10 7 माइनस 8 7 माइनस 2। तो A प्लस A ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज बाय में 2 इक्वल टू देखो 6 माइनस 1/2 माइनस का 4 माइनस 1/2 माइनस का 5 7/2 माइनस का 4 और 7/2 तो ये माइनस का 1। तो ये हो गया A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 विच इज सिमेट्रिक, विच इज सिमेट्रिक, विच इज सिमेट्रिक। एंड अब मैं कह रहा हूं A माइनस A ट्रांसपोज, A की वैल्यू मेरे पास है 6 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 5 3 माइनस 5 4 माइनस 1 बीच में माइनस, तो फिर दूसरी जगह छुट्टी रहेगी।
A minus and A minus A transpose equal to A की वैल्यू होगी 6 1 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 3 3 minus 1 बीच में माइनस A का ट्रांसपोज 6 1 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 3 3 minus 1 तो A minus A ट्रांसपोज इक्वल टू देखो ये लिख लो 6 1 minus 5 minus 2 minus 5 4 minus 3 3 minus 1 इसको मैंने प्लस कर दिया, इस माइनस को अंदर डाल दो, minus 6 2 3 minus 1 5 minus 3 5 minus 4 1 तो A minus A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 3 minus 2 minus 3 0 1 2 minus 1 0 ये होगा फिर A minus A ट्रांसपोज। नाउ A minus A ट्रांसपोज by 2 इक्वल टू 1 by 2 0 3 minus 2 minus 3 0 1 2 minus 1 0 तो A minus A ट्रांसपोज by 2 इक्वल टू 0 3 by 2 minus 1 minus 3 by 2 0 1 by 2 1 minus 1 by 2 और ये 0 बेटा ये हो गया which is skew symmetry मैट्रिक्स, which is skew symmetry। तो डायगोनल एलिमेंट 0 है, देखो जो एलिमेंट A12 पे है उसका कोऑर्डिनेट साइन A21 पे, जो एलिमेंट A13 पोजीशन पे है उसका कोऑर्डिनेट साइन -A31 पे, जो एलिमेंट A23 पोजीशन पे है उसका कोऑर्डिनेट साइन A32 तो डायगोनल एलिमेंट आ जाए, तो विच इज स्क्यू सिमेट्री। अब बेटा आप इसमें भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन कर आई है क्या हमारा राइट है या रॉन्ग है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। कैसे आप चेकआउट करना हो देखो ध्यान से, देखो वेरिफिकेशन कैसे करना है, वेरिफिकेशन A इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज बाय में 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय में 2। अगर A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 और A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 का सम अगर इसके इक्वल आ जाता है A मैट्रिक्स के इक्वल, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। अगर इसके एक मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुकी है। देखो 6 minus 1 by 2 minus 4 minus 1 by 2 minus 5 और ये 7 by 2 minus 4 7 by 2 ये माइनस का 1 प्लस स्क्यू सिमेट्री में ये 0 3 by 2 minus 1 minus 3 by 2 0 1 by 2 1 minus 1 by 2 और ये 0। ठीक है, तो A इक्वल टू देखो 6 प्लस 0 6 ये माइनस का 1 by 2 प्लस का 3 by 2 तो एलसीएम दोनों का 2 माइनस 1 प्लस का 3 प्लस का 2 2 by 2 1 माइनस 4 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 by 2 माइनस का 3 by 2 माइनस का 4 by 2 मतलब माइनस का 2 माइनस 5 प्लस 0 माइनस का 5 7 by 2 प्लस 1 by 2 8 by 2 मतलब 4 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 7 by 2 प्लस 1 by 2 6 by 2 मतलब 3 माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1। तो देखो ये A की इक्वल देखो 6 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 3 माइनस 1 तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। तो इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है।